साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हो गई है और चोरी को अंजाम दिलवाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के वजीर आला ढोंगी आदित्यनाथ ने। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू होता है। 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में बहुत धूमधाम के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ। हिंदुस्तान का जो नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी वहां पहुंच गया। भाजपा की पॉलिसी आप जानते हैं, बीजेपी की पॉलिसी है कि राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। मतलब राम के नाम पर पब्लिक को उल्लू बनाओ और उसके बाद सेठों और सेठानियों की दलाली करो। तो मोदी भी पहुंचा और काफी धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और ऐसा लगा कि भारत में राम राज्य का सूत्रपात हो गया, राम राज्य शुरू हो गया और अब तो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, जैसा राम राज्य में होता था। अब खबर आ रही है कि अयोध्या के उसी राम मंदिर में जो भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, गबन हो गया है। और चोरों का जो गिरोह है उसका सरगना है यूपी का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं। साथियों, अयोध्या में चढ़ावा में चोरी हुई है, ये बात 7 जून के आसपास प्रकाश में आई, लगभग 10 रोज पहले। जब ये बात लीक हो गई तो बीजेपी नेताओं के, राम भक्तों के हाथ पैर फूल गए कि अरे अब तो पब्लिक को सब पता चल जाएगा। तो बीजेपी IT सेल को कहा गया कि कुछ ऐसा शगुफा छोड़ो कि चढ़ावा चोरी से लोगों का ध्यान हट जाए। तो बीजेपी IT सेल ने, भाजपा के IT सेल ने सोशल मीडिया पर एक बहुत घिनौना अभियान शुरू किया और अखिलेश यादव की बेटी को लेकर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए गए, बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए गए कि अखिलेश यादव की बेटी इसके साथ रहती है तो उसके साथ रहती है। मतलब बिल्कुल झूठ की खेती की गई, सिर्फ इसलिए कि चढ़ावा चोरी पर से लोगों का ध्यान हट जाए, चढ़ावा चोरी की लोग बात नहीं करें। लेकिन जो कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, तो आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। अंत में चढ़ावा चोरी की बात सामने आ ही गई और उसमें यूपी सरकार ने 3 सदस्यों का एक SIT गठन किया है, विशेष जांच दल, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसमें लखनऊ के कमिश्नर हैं, लखनऊ के IG हैं और एक और ऑफिसर हैं। एक का नाम है विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर हैं, एक IPS हैं किरण S और एक नीलरतन कुमार है। तो ये SIT अब कैंप कर रही है अयोध्या में, जांच कर रही है। सबसे दिलचस्प बात है कि हजारों करोड़ के इस घोटाले में अब तक कोई FIR दर्ज नहीं किया गया है, कोई प्राथमिकी थाने में नहीं की गई है। यहाँ एक टूटी हुई सेकेंड हैंड की साइकिल भी चोरी हो जाती है तो पुलिस उस पर FIR करके तफ्तीश शुरू कर देती है और यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हो गया है। तो ढोंगी आदित्यनाथ ने पुलिस को हुक्म दिया है कि कोई FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि FIR में तफ्तीश होगी, गवाहों के बयान लिए जाएंगे, तो फिर जांच की आंच आदित्यनाथ की चौखट तक पहुंच जाएगी। फिर आदित्यनाथ की भी कलई उतर जाएगी कि ये जो बुलडोजर बाबा बन के घूमते हैं, ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं। तो फिलहाल कोई FIR नहीं किया गया। तो साथियों, ये जो हजारों करोड़ के चढ़ावे की चोरी हुई है, इसमें कुछ किरदारों के नाम आ रहे हैं।
एक तो चंपत राय है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव है। पूरा नाम है इसका चंपत राय बंसल। ये अशोक सिंघल का बहुत करीबी हुआ करता था, जो अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद का नेता था। चंपत राय इस घोटाले का एक बड़ा किरदार है। एक दूसरा बड़ा किरदार है चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव। अब ये जो टिन्नू यादव है, ये अयोध्या के ही एक मोहल्ले का रहने वाला है। मोहल्ले का नाम है स्वर्ग द्वार। अब ये टिन्नू यादव 20,000 रुपए मासिक पर ड्राइवर की नौकरी करता है और कई 100 करोड़ की इसने संपत्ति बनाई है। अयोध्या एयरपोर्ट के पास टिन्नू यादव का एक 70 कमरों का हॉस्टल है। 70 कमरे हैं उसमें, 70। और ये टिन्नू यादव को मैंने आज देखा, ये टीवी चैनलों पर आकर ऐसी सफाई दे रहा था कि मेरी आंखों में आंसू भर गए। टिन्नू यादव ने कहा कि मैंने जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है, वो मैंने ऑटो चलाकर बनाई है। मतलब ये टेम्पो चलाकर, ऑटो चला के इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। अब ये तो अर्थशास्त्रियों के लिए शोध का विषय है। इकोनॉमिस्ट लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि कोई ऑटो वाला ऑटो चला के कैसे कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना सकता है। एक और किरदार का नाम है लवकुश मिश्रा। उसका ससुर राम मंदिर में काम करता था। उसके ससुर ने उसको नौकरी दिलवाई। लवकुश मिश्रा के घर पर जब लोग पहुंचे तो गोबर के ढेर के अंदर से करोड़ों रुपए नकद निकले, गोबर के ढेर के अंदर से। अब बताइए, कलयुग है, यहाँ राम मंदिर में लवकुश चोरी कर रहा है। लवकुश मिश्रा का एक साला है अनुकल्प मिश्रा, उसके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। एक और किरदार है केडी तिवारी। केडी तिवारी का काम है कि राम मंदिर में जो गहने, जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं सोना चांदी के, उनको वो तौल के जमा करता है। केडी तिवारी पर इल्जाम यह है कि मान लीजिए 5 किलो सोना चढ़ाया गया, तो इसने 4 किलो अपने पास रख लिया और 1 किलो तोल के जमा करा दिया। तो इस तरह केडी तिवारी के भी अच्छे दिन आ गए। एक और किरदार है सोमेश आनंद। वो मंदिर के ट्रस्टी गोपाल राव का भतीजा है। सोमेश आनंद ने पिछले 1-2 साल में दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडिया की 50 बार यात्रा की। और ये साउथ इंडिया इडली डोसा खाने नहीं जाता है, ये साउथ इंडिया ट्रेन से जाता है, बड़े बड़े बोरों में नकद और सोना चांदी भर के, और वहां वो उसको ठिकाने लगाता है और फिर हवाई जहाज से वापस लौटता है। ये सोमेश आनंद का काम है। अब सरकार ने तो इस पर कोई एफआईआर नहीं किया है, लेकिन एक धर्म सेना नाम के का संगठन है, उसके अध्यक्ष संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है, शिकायत दी है कि इस घोटाले की एफआईआर हो और जांच की जाए। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही है। एक खबर तो ये भी आ रही है कि जो ज्ञानेश कुमार है, हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो बहुत बड़े वोट चोर भी हैं, वो भी राम मंदिर ट्रस्ट के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के वेबसाइट में अभी भी उनका नाम दिखाया जा रहा है। अगर ये सच बात है तो ये अजीबोगरीब बात है। तो साथियों, इस तरह पूरा लूट का खेल चल रहा है। और एक कबीरदास का दोहा हम लोग बचपन में सुनते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये जो घोटालेबाज हैं, इनको लगा कि इसके पहले हमारे प्राण छूट जाए, पूरे राम मंदिर को लूट लेना है। अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना लगभग 1 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जब कुंभ मेला, माघ मेला जैसे मेले लगते हैं, तो उस समय लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग प्रयागराज में जाते हैं कुंभ मेला के लिए और फिर अयोध्या में आके दर्शन करते हैं। माघ मेला में भी ऐसे ही करते हैं, और उसमें हजारों करोड़ का इन लोगों ने घोटाला कर दिया है। हमारे नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम चुप हैं। गोदी मीडिया में भी चुप्पी साधी हुई है
क्योंकि इसमें कोई मुसलमान तो फंसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कोई गरीब अब्दुल भी फंस जाता तो अब तक गोदी मीडिया में लोग चिल्ला चिल्ला कर चढ़ावा जिहाद की बात करते, अंजना ओम कश्यप चढ़ावा जिहाद की बात करती, चित्रा त्रिपाठी चढ़ावा जिहाद की बात करती, सुधीर चौधरी, रुबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, कितने लोग हैं अब तक चढ़ावा जिहाद चिल्ला चिल्ला कर बोलते। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैं चाहूंगा कि इस पूरे घोटाले पर एफआईआर हो, उसकी ईमानदारी से जांच हो और ढोंगी आदित्यनाथ के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।